अपने देश तो छोड़ो, दुनिया का हर देश चाहता है काश राम जी हमारे देश में होते, ये हमारा सौभाग्य है। बोला जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाहजहाँपुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित कर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण नारायण सिंह कुशवाहा एवं इंदर सिंह परिमार सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शाहजहाँपुर की धरती, माँ कालका माता का मंदिर, महाकाल का मंदिर भी उज्जैन में तो है, लेकिन शाहजहाँपुर में भी है। यह हमारा सौभाग्य है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की, कालका मैया की। आज आपके बीच में यह आश्वस्त जरूर करता हूं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले, बस स्टैंड पे प्राइवेट बस तो आएगी, आने वाले समय में सरकारी राज्य परिवहन निगम की बसें भी अपने मध्य प्रदेश की धरती पर आएगी। व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से जनता से सरोकार रखने वाली किसी भी प्रकार की कोई योजना में सरकार के पास कोई खजाने में कमी नहीं है। ये सारे क्रम जारी रहेंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की जयंती पे आने का माननीय विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी ने आह्वान किया, ने बात की, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का जीवन एक आदर्श नेता के रूप में, एक आदर्श साहित्यकार के रूप में और अपनी जड़ों से जुड़ करके जिनने अपनी पहचान बनाई, वाकई में उनको नमन भी करता और उनको स्मरण कराने के लिए बाकी कई काम उनने किए। वो स्वतंत्रता सेनानी तो है ही, साहित्यकार भी है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए रेल लाने में जो उनका योगदान है वो सब पे भारी है। जो विकास के मामले में उनका जो बड़ा योगदान है, शाहजहाँपुर की धरती पर अगर रेल लाइन आई है तो ये पंडित बालकृष्ण शर्मा की अपनी इच्छा शक्ति, उनकी संपर्क शक्ति, जिसके भरोसे से आज एक नया प्रकार का शाहजहाँपुर में हमारा कांटेक्ट बना है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला ऐसी कई उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ पे मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं समूचे प्रकार से उनकी रचना धर्मिता को नमन करता हूं। हमारे साहित्यकारों ने अपनी बात कही होगी, हमारी परंपरा है पुरानी, और वो परंपरा तो इतनी महान है। हमको मालूम है भगवान राम के भी जीवन में, भगवान राम के जीवन की विविध कहानियों को अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो संसार जान नहीं पाता कि ऐसे एक महापुरुष है, इतना उच्च कोटि का आदर्श व्यक्तित्व है, जिनके राम राज के लिए आज भी अपने देश तो छोड़ो, दुनिया का हर देश चाहता है काश राम जी हमारे देश में होते, ये हमारा सौभाग्य है। बोला जय जय श्री राम। भगवान राम के जीवन के विविध पक्ष, भगवान कृष्ण के जीवन की महर्षि वेदव्यास ने जो अपनी रचना धर्मिता का निर्वहन किया है, वेदव्यास जी ने जो बात कही है, उसके माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, और एक दो नहीं ऐसी लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पद्य परंपरा है, गद्य परंपरा हमारे यहाँ बाद में आई है। हमारे यहाँ जो भी बोला गया श्लोक में, कविता में, और कवियों के लिए तो हमारे अपने जीवन काल में ये मालवा तो वैसे ही स्वनाम धन्य है। महाकवि कालिदास, घट पर लगातार लंबी रचना धर्मिताओं के नाम ले सकता हूं, एक से बढ़कर एक। और जैसे कवि ऐसे शासकों के लिए भी शासन की मन की भावना भी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, कितने नाम गिनाऊं, जिसने देखो उसने इन सब प्रकार की विधाओं के लिए पूरे समाज ने सम्मान से देखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इन सब के कारण से भारत भारत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है, मतलब हमारी जो अच्छी परंपरा है
उन अच्छी परंपराओं को निभाने की, संस्कृति के साथ जीने की, जड़ों से जुड़े रहने की। इस परंपरा में दुनिया के कई देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियां, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गए, लेकिन अगर कोई सबके बीच बचा है तो हमारा ये अपना देश, जिसके लिए हम बोलते हैं भारत माता की। इतना बोलते ही रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंद से सराबोर हो जाता है। हमारे जीवन काल में भौतिक सुख संपदा का तो जो दुनिया के लिए महत्व होगा वो होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो आध्यात्म को सिर माथे पे बिठाते हैं। हमारे यहाँ तो आम आदमी, लंबा इतिहास है, अच्छे अच्छे राजा महाराजा सम्राट लात मार करके राज सिंहासन को समाज चेतना के लिए अपने वस्त्र भी छोड़ करके आवड़ करके संस्कृति की जय जयकार करने के लिए सदैव दिखाई देते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता है, इसी कारण से जो सरल भी है लेकिन समझने वाली भी है। आज के इस अवसर पर जब यहां मैं कोई बात करने के लिए खड़ा हो रहा हूं, तो आज से 3 दिन बाद एक बड़ी जयंती आने वाली, और जयंती किसकी है हम सबको मालूम है। भगवान राम तो मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, लेकिन जमुना जी वाले बुला रहे हैं सबको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या बाल कृष्ण, क्या गोपाल कृष्ण, एक ही लाइन में है। हमको मालूम है भगवान कृष्ण का जीवन का वो इतिहास, जिसके बलबूते पर हमारे कृष्ण भगवान के जीवन के विविध पक्षों को देखो। हर एक कोई बोलता वो मेरे हैं, मेरे घर के हैं, मेरे जैसे हैं। उनने अपनी जड़ों से जुड़ने के इतने प्रकार के उनके जीवन के अपने अनुभव है। अरे वो आनंद लेते हैं बाल लीलाओं के माध्यम से, ग्वाल बाल के माध्यम से। उनका जीवन का चरित्र एक अलग प्रकार से दिखाई देता है। ग्वाल बाल भी मिलकर के गोवर्धन पर्वत भी उठा सकते और इंद्र से लड़ाई भी लड़ सकते। यह भगवान कृष्ण का इतिहास है, यह दुनिया के सामने अलग प्रकार से आया है। और एक बालक अपनी बाल सेना के साथ कंस जैसी शक्ति से लड़ करके उसको सत्ता से हटा करके सच्चे अर्थों में एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना करता है, और कंस की जगह वापस महाराज उग्रसेन को बिठा करके दुनिया का ये पहला एकमात्र इतिहास है जब इतने बड़े सत्ताधीश को हटाने के बाद व्यक्ति स्वयं कुर्सी पे नहीं बैठे, स्वयं सिंहासन पे नहीं बैठे, वो अपने समाज के उस समय के मान्य बुजुर्ग को अपना सिंहासन दे करके शिक्षा की महत्ता क्या है उज्जैन आकर उनने सिद्ध किया। ये गोपाल कृष्ण की शिक्षा के प्रति अनुराग है। हमें ये बात प्रेरणा देती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, और जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। भगवान कृष्ण का ये भी इतिहास है। हमारे अपने सभी देवी देवता में उपलब्ध इतिहासों के माध्यम से ये एकमात्र उनकी शिक्षा का सारा निचोड़, और वो भी घनघोर उस युद्ध के माहौल में जब लाखों सेनाएं आमने सामने खून की प्यासी हो, ऐसे में शांति का पैगाम अपनी शिक्षा के माध्यम से गीता के 18 अध्याय जो उनके मुखारविंद से मिले, दुनिया के सारे क्रांतिकारियों ने अगर अनुवर्तन किसी का किया, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता के लिए किया। हमें इस बात का आनंद है। बोलिए गीता माता की। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है, जब हमारी सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया तो हमने कई सारी प्राथमिकता ली है। अरे हमारे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता। गीता गंगा, जरा जोर से बोलो आनंद से, कौन हमारे भाग्य विधाता। तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते हैं तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से गौ माता की बात करते 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस माता के माध्यम से हमको मिलता है, ऐसी गौ माता से हमारी कृषि संस्कृति की धारा मजबूत होती है। हम जानते हैं इस बात के लिए, इसलिए हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह खिड़क और जो पशु के बंद करने की क्या बोलते पिंजरा पोल,
कांजी हाउस, ये शब्द खत्म कर देंगे। हम गौशाला खोल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर गौमाता की व्यवस्था के लिए और घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इसलिए हमने कहा गोकुल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरे जिनके घर में गाय कुल, वो घर घर गोकुल, और जो गाय माता को पाले वो घर घर गोपाल। ये संस्कृति हमारी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए पर्याप्त पानी दे रहे, बिजली दे रहे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब हम दूध भी खरीदेंगे और दूध के ऊपर बोनस देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे माध्यम से दूध की मात्रा आज देश के अंदर जो 9% का हमारा योगदान है, इसको बढ़ा करके 20% ले जाएंगे। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए, हमारे पशुपालकों की आय बढ़ना चाहिए और जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति होना चाहिए। हमारे लिए जो द्वारका का महत्व है, जहाँ भगवान द्वारकाधीश हुए, यह मथुरा का महत्व है जहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वो उज्जैन, जहाँ रुक्मी से उनका युद्ध हुआ, वो धार के पास का क्षेत्र जहाँ भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, वो जानाबाव की पहाड़ी, एक एक स्थान, नारायण नामक वो स्थान जहाँ गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण बना, उस नारायण धाम सहित जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई है, उसी स्थान को हम तीर्थ के रूप में बनाने जा रहा है। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक नहीं, बहुत सारी निर्णय ऐसी आपकी बता सकता हूँ। आने वाले समय में आप सब हम मिलकर के जिस प्रकार से विकास के कामों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर नदी जोड़ों का पहली बार की कल्पना अगर किसी के मस्तिष्क में आई, वो भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जब नवीन जी की बात कर रहे हैं तो रचना धर्मिता में अटल जी का नाम भी कम नहीं है। उनका जीवन काल अलग अलग प्रकार से जाना जाएगा, लेकिन उनने जो कल्पना की है कि नदी से नदी जोड़ करके भी जल राशि पीने के लिए, सिंचाई के लिए दी जा सकती है, तो जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश को केन बेतवा नदी जोड़ों की बड़ी सौगात हमको मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलाकर समूचे बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने वो योजना मंजूर की। और दूसरी योजना, अब तो शाजापुर का तो इतना मजा आ रहा है कि कहाँ सूखा फूका शाजापुर, और अब इधर से नर्मदा जी आ रही है, पीछे से पार्वती, काली सिंध, चंबल की योजना की पाइपलाइन भी आ रही है। चारों तरफ से हरा भरा हो रहा हमारा शाजापुर। जोरदार अभिनंदन करो पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से आने वाले समय में श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, अब इसके बाद क्या आ रहा है? शाजापुर आ रहा है। तो जोरदार ताली बजाओ, जब शाजापुर आ रहा लगना चाहिए इसके पीछे शाजापुर आ रहा है। और शाजापुर के बाद उज्जैन, इंदौर, देवास, जरा देवास के लिए भी ताली बजाओ जोरदार तरीके से। वहां से आगे बढ़ते हुए आगर, इस जिले का पुराना हिस्सा, और आगर से लगा करके ये हमारा रतलाम का पूरा बेल्ट, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी के लिए 70,000 करोड़ की योजना का इसी महीने 17 तारीख को भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये सौगात मिल रही है। जल की 2 बूंद मिल जाए तो जीवन मिल जाता है, लेकिन केवल पीने का नहीं, हमारे खेतों में मिल जाए तो मालवा के किसान तो वैसे भी इतने मजबूत हैं, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा, अपनी भावना के लिए जाने जाते हैं। मालवा केवल नाम का नहीं है, मालवा मतलब माल वालों का स्थान, और ये माल वालों का स्थान अपनी मेहनत से आता है, इसलिए सरलता नहीं होती है। अपनी 1 फसल, 2 फसल, अब तो 3-3 फसल करते हैं अपने लिए, माता के लिए। लगता है कि अपने बेटों को दुलार दिलाने का
इससे बढ़िया मौका कौन सा होगा। तो हमारे समूचे मालवा के लिए वो पुरानी कहावत, जब क्या कहते थे, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। तो जोरदार अभिनंदन मचाओ अपनी इस पुरानी कहावत को चरितार्थ करने के लिए। आधुनिक समय के भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये जो सौगातें मिलती जा रही है, और अब तो मैं बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन थोड़ी समय की कमी पड़ रही है। मुझे जाना है, दिल्ली के लिए उड़ना है, सिंहस्थ आ रहा है। तो हमने उज्जैन में भी सब प्रकार के आपके मंदिर के कई आपने मुझे प्रस्ताव दिलाए कि इन पे कुछ निर्माण कार्य करना, उन पे निर्माण कार्य कराना। और मुझे और आनंद तो तब आ रहा है जब हमने अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बनाई, तो हमारे अपने सरकार जब भाजपा की 2004-05 में आई, तो उस समय केवल 5 मेडिकल कॉलेज पुरानी सरकार के समय मिले थे। लेकिन आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं अपने मध्य प्रदेश की धरती पर। और 30 मेडिकल कॉलेज के बाद 8 निर्माणाधीन है और 14 टेंडर लगने वाले हैं। उसमें से शाजापुर को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इस बात की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। जब आप परमात्मा की दया है, वाह, जब आनंद आ रहा तो फटाके भी छूट रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अपने इस आनंद में आप भी भागीरथ बन के सम्मिलित होइए। मेडिकल कॉलेज के लिए शाजापुर जिले में हमारा अगला मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो शाजापुर की धरती पे खुलेगा। और आनंद आधा दिया और आधा बजाओ जोर से ताली। एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज भी काला की सुजालपुर में खोला जाएगा। सुजालपुर में आयुर्वेदिक, यहाँ एलोपैथिक, चारों उंगली घी में और सिर भी। क्या आनंद आया है, क्या आपका अपना समय है। मैं आज इस अवसर पर इस बस स्टैंड के लोकार्पण के साथ साथ अभी और कागज बाकी है। अरे आप तो थोड़ा जरा शांति तो रखो, अगली बार भी आऊंगा, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन जब आपने कहा ही है तो आलू प्याज की मंडी के लिए भी हम पूरा पैसा देंगे। यहाँ भव्य आलू प्याज की मंडी बनेगी, तुम्हारे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर यहाँ के उत्पादकों को उसका लाभ मिलेगा। और तीसरी आपने मांग की ही कि जो पुराना शाजापुर का अंदर का रास्ता है, इसको 4 लेन कराना है। 4 लेन हो गया, तो अब क्या चाहिए। अरे जल्दी मत कर। मैं आपके इस बाईपास को दिल्ली पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से इसकी भी धनराशि मिले। आज के इस अवसर पर आपने सबने प्रेम से सुना। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।